दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट को मैं बताने वाला हूं नोट्स और कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम 2026 है। उसके लिए हमने नोट्स तैयार कर दिए हैं और अभी बहुत कम दिन बचे हैं आपकी एनुअल एग्ज़ाम में। दोस्तों मॉडल पेपर भी आप लोगों के जारी कर दिए हैं एमपी बोर्ड ने, उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी मैं क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स की जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। आप सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लेना अपने हिंदी सब्जेक्ट के सभी नोट्स को। और एक और बात मैं बता दूं, आप लोगों के सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिलेगा हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर। ऐप को सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम। और दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखना कि यदि आप ऐप डाउनलोड करते हो तो जो आपकी जीमेल है वही हमारी वेबसाइट पर भी चलेगी। इसका मतलब ऐप आपका दो जगह पर चलने वाला है, एक तो वेब पर जो कि वेब एप्लीकेशन के रूप में चलेगा और एक आप लोगों की एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रूप में चलेगा। तो जहाँ भी आपको सहूलियत लगे वहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, और अधिक से अधिक आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम चैप्टर फर्स्ट आपको बता रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। सारे नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को हमारे ऐप पर देखने को मिलेगा और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। क्लास 12th आरोह और वितान व्याकरण फुल नोट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट कर रहे हैं। देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों आप लोगों का आत्मपरिचय एक गीत। आत्मपरिचय एक गीत के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म होता है 1907 में। और एक और बात याद रखना, 1907 इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, ये भी आप सभी स्टूडेंट याद रखना। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु दोस्तों सन 2003 मुंबई में इनकी मृत्यु होती है। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला प्रश्न आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, कविता में एक और जग जीवन का भार लिए फिरने की बात करती है, दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या आशय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखना है आप लोगों को समझकर कि इसका आशय है कि कवि अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मतलब कि जो भी उसकी संसार की जिम्मेदारियां हैं ना, उसको निभाते हुए भी वे दुनिया की परवाह नहीं कर रहा है। वे अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, लेकिन अपनी ही मस्ती और प्रेम की दुनिया में खोया रहता है और सांसारिक मोहमाया से ऊपर है। इस प्रकार से आप इसको आंसर करेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आप समझिएगा, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। दाना का मतलब होता है दोस्तों ज्ञानी और नादान का मतलब होता है दोस्तों अज्ञानी। ठीक, ये दोनों का अर्थ याद रखिएगा। तो जहाँ दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर में याद रखना है, कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के लोग एक साथ रहते हैं। जहाँ समझदार लोग सत्य को जानते हैं वहीं नासमझ लोग सांसारिक मोहमाया और भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। ये आप लोगों को इसे कंप्लीट करना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं और जग और पंक्ति में यहाँ पर शब्द की विशेषता बताना है कि जो और शब्द आया है इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब समझो आप ध्यान से, यहाँ पर और शब्द जो है 3 अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। देखो, इस पंक्ति में और शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है जो कि अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहला और कवि की विशिष्टता को बताता है, दूसरा और योजक मतलब कि जोड़ना, ठीक है, योग को बताता है, तथा तीसरा संसार की भिन्नता को मतलब डिफरेंट, जो अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं उसको बताता है। यह कवि और संसार के बीच गहरे अंतर को व्यक्त करता है, इसलिए उन्होंने और शब्द की विशेषता इस पंक्ति में दी है और कहा है मैं और जग और कहाँ का नाता, इस प्रकार से। और ये आ चुका है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों साथियों प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि कवि की शांत और मधुर वाणी में भी विद्रोह और वियोग की पीड़ा छिपी है। उनकी बातों में प्रेम की शीतलता के साथ साथ व्यवस्था के प्रति असंतोष और आंतरिक वेदना की आग भी समाहित है। यह इसलिए उन्होंने कहा है शीतल वाणी में आग, ठीक है। और इसमें विरोधाभास अलंकार है, ये बात आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। विरोधाभास आपका इसमें अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि
आ चुका है आपके लिए। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसमें लिखना, बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर लौट रहे होंगे। वे भूख और अपने माता पिता के वात्सल्य की प्रतीक्षा में आतुर हैं, जिससे उनकी भूख शांत हो सके। इसलिए बच्चे जो हैं नीड़ों से झांक रहे हैं, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है ये रहा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इसमें बताना, इस पंक्ति की आवृत्ति से यह पता चलता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और जीवन क्षणभंगुर है। यह प्रिय से मिलने की आतुरता और लक्ष्य तक पहुंचने की व्याकुलता को व्यक्त करता है, जिससे प्रेम का महत्व प्रकट होता है। इसीलिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका मतलब यहाँ पर निकल कर आता है कि जो जीवन है वो कैसा है। तो याद रखना, जीवन चलायमान है। ठीक है, ये बात आप सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जीवन चलायमान है, ये आपको आंसर करना रहेगा। और दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए जो नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है लिंक, ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। क्लास 12th का कोर्स आप परचेस करके पूरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और विभिन्न प्रकार के पेपर्स जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं आपकी परीक्षा के लिए, वो भी आपको मिलेंगे। और आप अच्छे से अच्छे नंबर परीक्षा में लेकर आएँ, ऐसा स्टडी मटेरियल आपको हमारे ऐप पर देखने को मिलेगा। यदि आपको डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।